नमस्कार दोस्तों, होलकर हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रिकल सिंबल या बोल सकता हूँ जो तुम्हारे वैद्युत चिन्ह दिए गए हैं उन पर चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें तुम्हारी 2 वे स्विच हैं, तुम्हारे सिंगल वे स्विच और तुम्हारे इंटरमीडिएट स्विच। दोस्तों जिस किसी ने मेरा चैनल है होलकर हिस्ट्री पॉइंट उसे सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों इसकी जो पार्ट 1 जो वीडियो है इसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, वहाँ पर जाके इसकी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल सिंबल की दी गई है। तो सबसे पहले इसमें ये 2 वे स्विच का दोस्तों ये तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसका सबसे पहले दिया तुम्हारा 2 वे स्विच का सिंबल दिया गया है जो सामने दर्शाया गया है। ये जो 2 वे स्विच है इसका जो यूज़ किया जाता है हमारी सीडीओ की वायरिंग के लिए जो यूज़ किया जा सकता है। वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, तुम्हारा 2 वे स्विच का यूज़ किया जा सकता है या बोल सकते हैं जीना वायरिंग के लिए। दोस्तों इसमें नंबर 3 दिया है तुम्हारा इंटरमीडिएट स्विच। इसका जो इंटरमीडिएट स्विच है तुम्हारा यानी हमें एक सर्किट को एक या एक से अधिक से जगह से क्या करना है, कंट्रोल करना होता है। एक जगह से क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमारे इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करूँ दोस्तों, ये दिया तुम्हारा घंटी पुश स्विच या बोल सकते हैं वेल पुश स्विच का सिंबल दिया गया है। ये सामने दिया गया है तुम्हारे, इसे देख सकते हो। अब नंबर 3 पर दिया गया तुम्हारा पुश बटन स्टेशन या बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत जो सिंबल आते हैं तुम्हारे, एक होता है तुम्हारे नॉर्मली ओपन, क्या होता है तुम्हारा नॉर्मली ओपन या बोल सकते हैं एनओ का जो सिंबल दिया गया है तुम्हारे, इसे देख सकते हो। और नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः बंद या बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज्ड का जो सिंबल दिया गया है, इसे देख सकते हो आसानी से। अब नेक्स्ट देखो मैं बात करता हूँ इसमें, नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः खुला ऑब्लिक बंद या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज का सिंबल दिया गया है, इसे सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट में नंबर 4 की बात करता हूँ, जो फ्रेशर स्विच या बोल सकता हूँ दाब स्विच। ये दाब स्विच के अंतर्गत जो सिंबल आते हैं तुम्हारे, एक होता है तुम्हारा सामान्यतः खुला, दूसरा होता है तुम्हारा सामान्यतः बंद। जो सामान्यतः खुला होता है इसे बोलते हैं नॉर्मली ओपन, इसका जो सिंबल दिया गया है तुम्हें देख सकते हो, जो सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः बंद या बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज्ड, इसका जो सिंबल दिया गया है जो तुम्हारे ये प्रेशर स्विच के अंतर्गत सिंबल आते हैं। नेक्स्ट दिए गए तुम्हारे देखो, नेक्स्ट सिंबल दिए गए तुम्हारे तरिंदा स्विच या बोल सकते हैं फ्लूट स्विच। जो फ्लूट स्विच होते हैं तुम्हारे देखा होगा, जो पानी की टंकी के लिए हमें जो स्विच की आवश्यकता होती है। जो पानी की टंकी में क्या होते हैं तुम्हारे जो तैरने वाले स्विच होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे फ्लूट स्विच होते हैं। इसमें क्या होता है तुम्हारा सामान्यतः खुला या बोल सकते हैं एनओ, तो एनओ का ही सिंबल दिया गया है तुम्हारे सामने। और नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें नेक्स्ट सिंबल दिया गया है तुम्हारा सामान्यतः बंद या बोल सकते हैं इसे नॉर्मली क्लोज्ड का ही सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ आगे कॉन्टैक्टर, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, कॉन्टैक्टर। जो कॉन्टैक्टर का सिंबल दिया गया है इसे देख सकते हो आप, जो सिंबल दिया गया है। जब तक मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ इनका जो भी सिंबल दिए गए हैं इनका जब तक तुम प्रैक्टिस में नहीं रखोगे इन्हें, जब तक इस वीडियो को 1 या 2 बार नहीं देखोगे, जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। और अपनी रफ कॉपी पर बार बार इन्हें लिखना है, बार बार इसे क्या करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट 7 नंबर की बात करता हूँ, ये दिया तुम्हारा कॉन्टैक्टर पार्ट यानी बोल सकते हैं कॉन्टैक्टर के अंग। इसके अंतर्गत आता है नंबर 1 आता है तुम्हारा प्रचालन कुंडली या बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग कॉइल का ये सिंबल दिया गया है, इस सामने दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः खुला कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है जो सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करूँ इसमें, नेक्स्ट दिया तुम्हारा सामान्यतः बंद कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं इसे नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा समय देरी रिले या बोल सकते हैं इसे TDR या बोल सकते हैं टाइम डिले रिले का ये सिंबल दिया गया है, ये सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें आगे, इसमें 9 नंबर की बात कर सकता हूँ। 9 नंबर तुम्हारा समय देरी रिले के अंग या बोल सकते हैं TDR पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है, इसी के अंतर्गत आता है जैसे प्रचालन कुंडली या बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉइल का ये सिंबल दिया गया है तुम्हारे, दर्शाया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः खुला कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट नंबर 3 पर बात करता हूँ। 3 दिया तुम्हारा सामान्यतः बंद कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ देखो 10 नंबर में, इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे अतिभार रिले या बोल सकते हैं ओवरलोड रिले। इसके अंतर्गत नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, ये आता तुम्हारा सिंगल फेज, क्या आता तुम्हारा सिंगल फेज या बोल सकते हैं तुम्हारे एक कली है। इसका जो सिंबल दिया गया है तुम्हारा, ये तुम्हारे जितने भी सिंबल हैं ये ओवरलोड रिले के अंतर्गत सिंबल दिए गए हैं। नंबर 2 दिया गया तुम्हारा, इसी के अंतर्गत दिया गया है जो दिया तुम्हारा 3 फेज
किसके दिया तुम्हारा 3 फेज का सिंबल दिया गया है। ये जब तक मैं बार बार अब दोस्तों बता रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार अपनी रफ कॉपी पर लेके लिखोगे नहीं, बार बार इन्हें प्रैक्टिस में रखना है। इन्हें याद तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन इन्हें बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने दिमाग में आराम से रख सकते हो इन्हें। नेक्स्ट नंबर 3 की बात इसमें बात करता हूँ। इसमें 11 नंबर की अथवा रिले संपर्क या बोल सकते हैं ओवरऑल रिले कॉन्टैक्ट का सिंबल, इसी के अंतर्गत जो आते हैं। नंबर 1 आता है तुम्हारा सामान्यतः खुला या NO, इसका जो सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है तुम्हारा सामान्यतः बंद या बोल सकते हैं NC, इसका जो सिंबल दिया गया है। 12 नंबर दिया गया है तुम्हारा फ्यूज या बोल सकते हैं फ्यूज दिया है। तो फ्यूज के अंतर्गत आते हैं, एक आता है तुम्हारा HRC फ्यूज। कौन सा आता है दोस्तों? HRC फ्यूज आता है। HRC फ्यूज का सिंबल दिया गया है, इसमें सामने दर्शाया गया तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा, नेक्स्ट में बात करूँ इसमें ये दिया गया तुम्हारा पुनः तारकारी या बोल सकते हैं रिवाइवेबल फ्यूज, इसका जो सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर आगे मैं बात करता हूँ तुम्हारा, जो तुम्हारा 13 नंबर का न्यूटन लिंक दिया गया तुम्हारा, इसका जो सिंबल दिया गया है तुम्हारा, ये सामने दर्शाया गया है। दोस्तों मैं इन सिंबल जो बार बार बता रहा हूँ, ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं तुम्हारे बार बार ये क्वेश्चन। जैसे तुम्हारा पिछली बार भी तुम्हारी JEE PCL में तुम्हारे कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे ये। अब मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ। इसमें नेक्स्ट नंबर दिया तुम्हारा 4 दिया गया है। 14 नंबर दिया गया है दोस्तों, इसमें जो दिया गया है तुम्हारा 2 ध्रुवीय मुख्य स्विच या बोल सकते हैं डबल पोल मेन स्विच का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर दिया गया है, इसी के अंतर्गत देखो ये आता है तुम्हारा फ्यूज रहित या विदाउट फ्यूज का सिंबल है। नेक्स्ट नंबर में बात करता हूँ, इसी में 2nd नंबर की बात करता हूँ। इसी के अंतर्गत जो दिया गया है तुम्हारा फ्यूज सहित या बोल सकता हूँ विद फ्यूज का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट की बात करूँ, इसमें 3 ध्रुवीय मुख्य स्विच या बोल सकते हैं ट्रिपल पोल मेन स्विच के अंतर्गत ही आता है। नंबर 1 आता है तुम्हारा फ्यूज रहित या बोल सकता हूँ विदाउट फ्यूज का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर की बात करता हूँ, 2nd नंबर दिया गया तुम्हारा फ्यूज सहित या बोल सकता हूँ मैं इसे विद फ्यूज का सिंबल दिया गया तुम्हारा, दर्शाया गया तुम्हारा। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें फ्यूज व न्यूट्रल लिंक का सिंबल दर्शाया गया तुम्हारा। नेक्स्ट में बात करता हूँ 16 नंबर की बात करता हूँ, इसमें जो दिया गया तुम्हारा प्लग का सिंबल दिया गया है, सामने दर्शाया गया है तुम्हारा। मैं बात करता हूँ तुम्हारा 17 नंबर की प्लग एवं सॉकेट का सिंबल दर्शाया गया तुम्हारा। नेक्स्ट में आगे बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे मैं बात करता हूँ 18 नंबर की बात करता हूँ अंतर्ग्रथन स्विच व सॉकेट का सिंबल दिया गया तुम्हारा, ये दिया गया तुम्हारे जस्ट सामने दिया गया है। अब मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत आते हैं तुम्हारे फ़ोन नंबर के अंतर्गत आते हैं, जैसे वैद्युत प्रपत्र चिन्हों से संबंधित वैद्युत चिन्ह आते हैं या बोल सकता हूँ इसे इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटिव टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम या बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार के वैद्युत प्रपत्र चित्रों तथा वायरिंग चित्रों हेतु आवश्यक वैद्युत चिन्ह निम्न प्रकार हैं। तो को इसमें दिया है नंबर 1 दिया है तुम्हारा वैद्युत प्रारूप व कला या बोल सकते हैं इसे नेचर एंड फेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसके अंतर्गत मैं बात करूंगा सबसे पहले जो दिया गया है, इसी के अंतर्गत जैसे दिया गया है इसमें DC 2 वायर 220 वोल्ट जो DC के लिए तुम्हारी जो आवश्यकता होती है हमारी, या बोल सकते हैं धारा 2 तार के लिए जो आवश्यकता होती है 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है तुम्हारा 2 वायर के लिए सिंबल ये दिया गया तुम्हारा, और इसमें दिया गया DC का सिंबल दिया गया और 220 वोल्ट लिखा है, लगा तुम्हारा 220 वोल्ट। इसमें जो दर्शाया गया तुम्हारा, इसमें क्या दर्शाया गया है, ये किसका चिन्ह है तुम्हारे DC का सिंबल दिखाया गया, छोटा सा दर्शाया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट में जैसे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट दिया तुम्हारा 2nd नंबर दिया तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा एवं कलीय या बोल सकते हैं 50 60 230 वोल्ट। देखो दोस्तों इसमें DC में कोई सप्लाई या बोल सकते हैं DC में जो होता है तुम्हारे कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए जो इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं दर्शाई गई है। तो 2nd नंबर पर जो दर्शाया गया तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा या बोल सकते हैं एक कलीय क्या बोल सकते हैं सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट, इसका जो सिंबल दिया गया है जो AC का सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा, सिंगल फेज दर्शाया गया है तुम्हारा 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करूँ, इसमें प्रत्यावर्ती धारा 3 कलीय या बोल सकता हूँ तुम्हारी AC 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट का दर्शाया गया तुम्हारा। ये देखो इस सिंबल दर्शाया गया है, इसके अंतर्गत 3 फेज का दर्शाया गया तुम्हारा 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर दिया है तुम्हारा प्रत्यावर्ती धारा 3 कला उदासीन तार सहित या बोल सकता हूँ उसे 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट का सिंबल इसी के अंतर्गत देखो ये तुम्हारे क्या है तुम्हारे 3 तुम्हारे ये दिए तुम्हारे 3 कला दिए हैं तुम्हारे, और तुम्हारे इसका AC का सिंबल देखो इस कंडीशन से दर्शाया गया है तुम्हारा। देखो ये मैं बताऊँ इसी के अंतर्गत जैसे ये दिया है तुम्हारा, ये किसका दिया है तुम्हारा AC का सिंबल दर्शाया गया और 50 हर्ट्ज और 415 वोल्ट दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करता हूँ, इसी के अंतर्गत है देखो इसमें दिया गया तुम्हारा
चालकों की टर्मिनल संयोजन एवं क्रॉसिंग, या बोल सकता हूँ टर्मिनल कनेक्शन एंड द क्रॉसिंग ऑफ कंडक्टर। अब देखो क्रॉसिंग की कंडीशन में जो कंडक्टर के सिंबल होते हैं जो दर्शाए गए हैं, सबसे पहले देखो टर्मिनल पॉइंट का सिंबल दर्शाया गया तुम्हारा, जो दर्शाया गया तुम्हारा जीरो आकृति में दर्शाया गया तुम्हारा इस कंडीशन से। नेक्स्ट नंबर दिया गया तुम्हारा चालकों के जोड़, या बोल सकते हैं जंक्शन ऑफ कंडक्टर का सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट नंबर थर्ड की बात करूँ, जो थर्ड नंबर पर दर्शाया गया तुम्हारा जोड़ सहित क्रॉसिंग या क्रॉसिंग विद जॉइंट का सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करता हूँ, ये दिया तुम्हारा जोड़ रहित क्रॉसिंग, या बोल सकते हैं क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट का सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट में आगे मैं बात करता हूँ लाइन चालक व केबल, या बोल सकता हूँ लाइन कंडक्टर एंड केबल के अंतर्गत जो सिंबल आते हैं तुम्हारे। नंबर 1 दिया तुम्हारा सामान्यतः, या बोल सकता हूँ सामान्य लाइन व केबल, इसको हमें जो इंग्लिश में बोलते हैं जनरल लाइन एंड केबल का सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा, जो सामने दर्शाया गया है देखो ये सीधी सीधी रेखा में। नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें सुमन केबल, या बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल केबल का सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा, ये दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट में आगे बात करता हूँ, इसी में 4 नंबर की बात करता हूँ प्रपथ की बहुलाइन अभिव्यक्ति, या बोल सकता हूँ मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट। इसके अंतर्गत जो आते हैं सिंबल, नंबर 1 दिया गया तुम्हारा एक तार प्रपथ खंड, या बोल सकते हैं सिंगल वायर सर्किट का सिंबल दर्शाया गया है। देखो जैसे तुम्हारा सामान्य लाइन व केबल का सिंबल दर्शाया गया है, इसी प्रकार क्या होता है तुम्हारा सिंगल वायर सर्किट पार्ट का तुम्हारा सिंबल दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट में इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करूं दोस्तों, ये दिया तुम्हारा सेकंड नंबर पर दिया गया तुम्हारा, ये दर्शाया गया तुम्हारा इसमें 2 तार प्रपथ खंड, या बोल सकता हूँ 2 वायर सर्किट का सिंबल दर्शाया गया है। इसी के अंतर्गत देखो ये 2 वायर का सिंबल दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसी में थर्ड नंबर की 3 बार, या बोल सकते हैं इसे 3 तार प्रपथ खंड का, या बोल सकते हैं इसे 3 वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दर्शाया गया तुम्हारा। अब इसी कंडीशन से मैं बात करता हूँ 4 तार प्रपथ खंड, तो 4 तार के लिए हम इस कंडीशन से ही बना सकते हैं, इस प्रकार शॉर्ट में बना सकते हैं। और इससे 4 से अधिक वायर होते हैं तो ऐसे इसी कंडीशन में हमें, जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, जैसे 1 वायर के लिए तो ये दर्शाया गया, 2 वायर के लिए इसी के अंतर्गत जैसे 2 वायर के लिए दर्शाया गया तुम्हारा, 3 वायर के लिए हमें जोड़ना है तो 3 वायर के लिए, या 3 से अधिक होते हैं ऐसी कंडीशन के लिए हमें इसी पर क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 लिख दिया हमने, जैसे आगे बढ़ाना है जैसे 5 लिख दिया, क्योंकि हमें बार बार ऐसी कंडीशन दर्शाने के लिए हमारा जो फेज होता है A/4 साइज का, इस पर हम लिखते हैं तो हमारा ऐसी कंडीशन में लाइन बहुत सारी दिखाई देगी, इसलिए हमें शॉर्ट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट में जैसे बात करूँ इसमें दोस्तों, इसमें दिया गया तुम्हारा नंबर 5 पे दिया गया तुम्हारा प्रपथ की एक लाइन अभिव्यक्ति, या बोल सकते हैं सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। जब इसके अंतर्गत नंबर 1 दिया गया तुम्हारा दोस्तों एक तार प्रपथ खंड, या बोल सकते हैं सिंगल वायर सर्किट पार्ट का जो सिंबल दिया गया है तुम्हारे सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा इसमें नंबर 2 दिया तुम्हारा 2 तार प्रपथ खंड, या बोल सकते हैं 2 वायर सर्किट का सिंबल दर्शाया गया है, देखो ये सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट नंबर देखो दिया गया तुम्हारा थर्ड नंबर की बात करूँ, इसमें 3 तार प्रपथ खंड, ये किया गया तुम्हारा 3 तार प्रपथ खंड का, या बोल सकते हैं 3 वायर सर्किट का पार्ट दिया गया तुम्हारा, इसका सिंबल दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसी के अंतर्गत जैसे दिया तुम्हारा 4 तार प्रपथ खंड का सिंबल दर्शाया गया है, देखो 4 वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दर्शाया गया है, अभी जैसे मैंने अभी बताया था तुम्हें। और इसमें बात करूँ इसमें n तार, यानी तुम्हारे 4 या 4 से अधिक तुम्हारे जो होते हैं, जैसे 4 हों 5 हों या 6 हों, यानी n हमारे बहुत सारे तुम्हारे कैसे हों तो तुम्हारे क्या हों सर्किट पार्ट हों, तो उनके लिए हम क्या दर्शा देते हैं, ऊपर n लिख देते हैं, जो दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसी के अंदर 5 नंबर की बात करता हूँ, ये दिए गए तुम्हारे विद्युत मशीनों एवं स्टार्टर संबंधित सामान्यतः विद्युत चिन्ह, बोल सकता हूँ उसे जनरल इलेक्ट्रिक सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड स्टार्टर। उक्त के सामान्य विद्युत चिन्ह निम्न दर्शाए गए हैं तुम्हारे। इसमें सबसे पहले दिया गया तुम्हारा दोस्तों ट्रांसफार्मर का सिंबल दिया गया है, किसका दिया गया तुम्हारा ट्रांसफार्मर का सिंबल दर्शाया गया है, देखो ये दर्शाया गया तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, देखो ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग नीचे क्या तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग दर्शाई गई है। दोस्तों जो मेरा चैनल है होलकर हिस्ट्री पॉइंट, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों इसमें मैं बात करता हूँ, मैंने अभी बताया था तुम्हारा जो पार्ट 2 मेरी जो वीडियो दर्शाई गई है, इसी के अंतर्गत जो पार्ट 1 वीडियो है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके मेरे पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये दिया तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल दर्शाया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों, ये तुम्हारे जितने भी तुम्हारे फीडर वगैरह होते हैं वहाँ पर तो सिंबल दर्शाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ये बिजली घर बोलते हैं, तो वहाँ पर देखा होगा तुमने जो तुम्हारे ट्रांसफार्मर होते हैं 5 MVA 10 MVA के ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पर ये ऐसे सिंबल दर्शाए जाते हैं जो मशीनों पे। नेक्स्ट में बात करता हूँ नंबर 3 की बात करता हूँ, नंबर 3 दिया है तुम्हारा
ये दिया तुम्हारा डीसी मशीन का सिंबल के इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे, एक आता है जनरेटर और एक क्या आता है तुम्हारा मोटर। तो इसमें सामने दर्शाया गया तुम्हारा, किसका दर्शाया गया तुम्हारा डीसी जनरेटर का सिंबल दर्शाया गया है। किसका दर्शाया है तुम्हारा डीसी जनरेटर। ऊपर सेकंड नंबर पर दर्शाया गया है तुम्हारा डीसी मोटर का सिंबल दर्शाया गया है। देखना यानी तुम्हारे एक गोल कंडीशन में क्या देगा तुम्हारा मोटर रख दिया, और जैसे डीसी का बनाना है तो डीसी का सिंबल बना दिया, एसी का बनाना है तो इसी के अंदर क्या बना सकते हैं एसी सिंबल बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा दोस्तों इसमें प्रत्यावर्ती धारा मशीनें, यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी मशीनों की बात कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले दिया तुम्हारा जनरेटर, या बोल सकते हैं इसे जनरेटर का सिंबल दिया गया तुम्हारे एसी जनरेटर का। सेकंड नंबर पर दिया गया तुम्हारा बोल सकते हैं मोटर, यानी एसी मोटर का सिंबल दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसमें स्टार्टर दोस्तों, क्या दिया तुम्हारा स्टार्टर का सिंबल दर्शाया गया तुम्हारा, जो सामने दर्शाया गया है। ऐसी वीडियो हमारे पाने के लिए हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों मैंने बार बार बोला है, इसकी जो पार्ट 1 जो तुम्हारे सिंबल की जो वीडियो दर्शाई गई है तुम्हारी, इसी में लिंक में नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हो। पार्ट 1 की वीडियो को अवश्य देखो, और तुम्हारी सेकंड नंबर पार्ट, और तुम्हारे जो शेष तुम्हारे सिंबल दर्शाए गए मैं पार्ट 3 वीडियो में दर्शाऊँगा, और वहाँ जाके देख सकते हो।